डूड, कैनन यूनिवर्स में गोकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन नॉन कैनन में भी गोकू की बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस है जो कि उसको एक सुप्रीम बीइंग बना देती है। आज के इस वीडियो में हम गोकू की 15 ऐसी पावरफुल नॉन कैनन फॉर्म्स को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी हमारी सुपर पब्लिक आए हो? बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज के इस वीडियो में हम गोकू की सारी फॉर्म्स को उसकी पावर एंड एबिलिटीज के बेसिस में रैंक भी करने की कोशिश करेंगे और ये सारी रैंकिंग मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है, तो आप लोगों का ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नंबर 15 पे है सेरिफम गोकू। देखो गोकू के पास ये सेरिफम आईज आ चुकी है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुका है। इन आंखों की वजह से गोकू फास्ट से फास्ट चीजों को भी काफी स्लो मोशन में देख सकता है, वो टाइम को फ्रीज कर सकता है। और इस गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन को हमने अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी में देखा था। अभी गोकू के पास एंजेलिक विंग्स आ चुकी है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसके पास की स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट आ चुकी है और इस फॉर्म में गोकू ने एंजेलिक की को मोर्टल एनर्जी के साथ कंबाइन किया है। देन नंबर 14 पे है ग्रैंड प्रिस्ट गोकू। अभी गोकू को ग्रैंड मिनिस्टर ने ट्रेन किया है जिसकी वजह से उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। इवन गोकू का अल्ट्रा इंस्टेंट इतना ज्यादा रिफाइन हो चुका है कि वो किसी भी अटैक को बहुत इजीली डॉज कर सकता है। इस फॉर्म में भी उसको मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर बताया गया है और अभी उसको डायरेक्ट ग्रैंड मिनिस्टर ने ट्रेन किया है जिस वजह से वो लगभग एंजेलिक पावर्स को होल्ड करता है। देन नंबर 13 पे है एंजल गोकू। देखो ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और एंजल गोकू अलग अलग है। यहाँ पर भी गोकू को ग्रैंड मिनिस्टर ने ट्रेन किया है बट गोकू अभी प्योर एंजल बन चुका है। पर सबसे बड़ी चीज, अभी वो बाकी एंजल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसने सभी एंजल्स को सरपास कर दिया है। वो टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है और अभी वो ग्रैंड मिनिस्टर के बाद सेकंड सबसे पावरफुल एंजल बन चुका है। देखो ग्रैंड मिनिस्टर वाली फॉर्म में गोकू को सिर्फ ट्रेन किया था बट अभी वो प्योर एंजल बन चुका है। देन आता है काकुमी गोकू। देखो ये वाला गोकू हमें फैन मेड काकुमी यूनिवर्स में देखने को मिला था जहां पर गोकू गॉड्स के अगेंस्ट हो चुका है। अभी उसकी पावर एंड एबिलिटीज बहुत ज्यादा इनहैंस हो चुकी है। इसमें कोई उसके पास स्पेशल पावर तो नहीं आई है। अपना जो नॉर्मल कैनन यूनिवर्स वाला गोकू है वैसी ही पावर्स है, बस कैनन यूनिवर्स के मुकाबले फैंडम है तो थोड़ी ज्यादा पावर्स है इसके पास। अभी उसने सिर्फ पावर अप ही किया था तो उसके ओरा भर से ही 19 यूनिवर्सेस शेक करने लग गए थे। उसने प्लैनेट्स को बहुत इजीली अपने शोल्डर पर लिफ्ट किया है और प्लैनेट लेवल डिस्ट्रक्शन उसके लिए बहुत बेसिक अटैक्स है। उसने अपने अल्ट्रा इंस्टेंट को भी काफी ज्यादा रिफाइन किया है और उसके पास ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट आ चुकी है, बिल्कुल एंजल्स वाली। उसके पंचेस अभी इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि रियलिटी तक को वो शेक कर देते हैं। देन आता है ज़ेनो गोकू। अभी गोकू टाइम पेट्रोल टीम का हिस्सा बन चुका है जहां पे उसके पास टाइम मैनिपुलेटिव पावर्स आ चुकी है। अभी वो टाइम के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ कर सकता है। वो पास्ट में जा सकता है, फ्यूचर में जा सकता है, टाइम को स्टॉप कर सकता है, फास्ट कर सकता है, फ्रीज कर सकता है, इवन वो स्पेस तक को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास उसकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्म सुपर साइयन 4 लिमिट ब्रेकर आ चुकी है। ज़ेनो गोकू ने ऐसे क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय किया है जो कि एंटायर यूनिवर्स की टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करते थे। उसने मैचिकीबुरे जैसे मल्टीवर्सल प्लस लेवल के विलन्स को भी डिफीट किया है। देन नेक्स्ट है जंप फोर्स गोकू। ये वेरिएंट ऑफ गोकू हमें जंप फोर्स गेम में देखने को मिला था जहां पर इसने सबसे पावरफुल बीइंग प्रोमेथेसियस को डिफीट कर दिया था। अभी गोकू ने फोर्थ वॉल को ब्रेक किया है जहां गोकू को पता चल गया है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। अभी उसका स्पिरिट बॉम्ब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो रियलिटी को ब्रेक कर सकता है, साथ ही वो टाइम स्पेस रियलिटी और डायमेंशन तक को मैनिपुलेट कर सकता है। बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की तो यहाँ पर नेक्स्ट है ओमनी गॉड गोकू। बात करें नेक्स्ट वेरिएंट ऑफ गोकू की तो यहाँ पर रखा है ओमनी गॉड गोकू को। देखो यहाँ पर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। ओमनी गॉड गोकू को जंप फोर्स गोकू के ऊपर इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फोर्थ वॉल को ब्रेक करना ही मैटर नहीं करता है, पावर एंड एबिलिटीज भी मैटर करती है। जंप फोर्स गोकू को एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर बताया है, वहीं दूसरी तरफ ओमनी गॉड गोकू ने जब पावर अप किया था तो बीरस के अकॉर्डिंग वो 13 मल्टीवर्सेस का सबसे सुप्रीम बीइंग था। वो इन सारे मल्टीवर्सेस को अपने सिर्फ बेस फॉर्म में ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसने आर्कन जैसे पावरफुल बीइंग के साथ काफी देर तक अच्छी खासी बैटल भी की थी और ओमनी पावर के साथ गोकू के पास अभी बहुत सारी पावर्स आ गई थी, जैसे टाइम स्पेस रियलिटी को मैनिपुलेट करना, साथ ही साथ गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी एंड गॉड लाइक स्पीड आ गई थी। उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके थे। एंड देन नंबर 8 पे हमने रखा है ओमनी ज़ेनो गोकू को। देखो ज़ीनो फॉर्म में गोकू ग्रैंड मिनिस्टर से भी ऊपर पहुंच चुका है। अभी उसने ओमनी किंग की पोजीशन को हासिल कर लिया है, यानी वो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका है। अभी वो ड्रैगन बॉल के सभी मल्टीवर्सेस को अपने अकॉर्डिंग रूल करता है। अभी वो उनको इरेज एंड रिक्रिएट कर सकता है। अभी उसके पास डेथ, लाइफ, साउल मैनिपुलेशन की पावर आ चुकी है। अभी पूरा मल्टीवर्स उसी के हिसाब से चलता है। उसकी स्पीड, उसके रिफ्लेक्सेस, उसके स्टेमिना को मल्टीवर्स में कोई भी मैच नहीं कर सकता है। उसकी सिर्फ प्रेजेंस भर से जो ओरा क्रिएट होता है वही प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड देन नंबर 7 पर है सुपर साइयन 20,000। ये गोकू की वो फॉर्म है जो कि हेल पे रूल करती है। देखो सुपर साइयन 20,000 एंड सुपर साइयन इन्फिनिटी दोनों ही बीइंग्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इन दोनों ने अपने यूनिवर्स में कई हजारों सालों तक कंटिन्यू बैटल करी थी, पर इस स्टोरी में सुपर साइयन 1000 एक विलन है और सुपर साइयन 20,000 एक हीरो है। वो
अभी एक ओमनीपोटेंट बीइंग है जो कि किसी भी बीइंग को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय सिर्फ अपने सोचने भर से कर सकता है। वो यूनिवर्स, मल्टीवर्स, रियलिटी को एक्चुअल में मैनिपुलेट कर सकता है। ये फॉर्म गोकू की ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट है। एंड देन नंबर 6 पर है अल्ट्रा इंस्टेंट सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू। ये फॉर्म गोकू की हमें तब देखने को मिली थी जब दाइशिंकन ने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लाइक उसने जी फाइटर्स को मार दिया था, जीनो की ट्रू फॉर्म भी उसको नहीं रोक पाई थी और उसने पूरे मल्टीवर्स पे अपना रूल बना लिया था। तब गोकू का रेज उसके अंदर से बाहर निकला और उसने एक ऐसी फॉर्म को अचीव कर लिया जो कि उसको ओमनिवर्सल लेवल पर लेकर के चली गई। उसकी पावर्स उसको ओमनीपोटेंट बीइंग बना रही थी। उसने दाइशिंकन को बहुत इजीली डिफीट कर दिया था। गोकू की ये फॉर्म भी ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट है। और अभी हम बात करने वाले हैं गोकू की 5 सबसे पावरफुल नॉन कैनन फॉर्म्स की। देन नंबर 5 पे है रेनबो गोकू। ये फॉर्म को गोकू ने तब अचीव किया था जब उसने अल्ट्रा इंस्टेंट इन्फिनिटी को भी हासिल कर लिया, पर फिर भी उसने इवॉल्व करना नहीं रोका। उसने अपनी सारी ही ट्रांसफॉर्मेशन को एक ऐसे पॉइंट में लाकर के अपने साथ मर्ज कर दिया कि उसकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन अब उसके अंदर देखने को मिल रही थी। सारी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर्स मर्ज हो चुकी थी और वो भी इन्फिनिटी फॉर्म के साथ साथ। तब गोकू ने रेनबो फॉर्म को हासिल किया था और इस फॉर्म में भी गोकू को नॉन कैनन का सबसे पावरफुल फॉर्म बताया गया है। बट इसी की स्टोरी में फैंस के अकॉर्डिंग ये फॉर्म भी गोकू की गॉड्स फॉर्म में इंक्लूड होती है। इस फॉर्म में भी गोकू को ओमनीपोटेंट बताया है, यानी कि अभी वो टाइम, स्पेस, रियलिटी, कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन, प्लॉट, इन सबको मैनिपुलेट कर सकता है। वो फ्यूचर को चेंज कर सकता है। पास्ट में हुए किसी भी मोमेंट को वो रियलिटी से इरेज भी कर सकता है और उसको दोबारा भी क्रिएट कर सकता है। एंड देन नंबर 4 पे है फ्यूचर गोकू। बेसिकली ये गोकू की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन पर ये अपने बेस फॉर्म में नंबर 4 को डिजर्व नहीं करती है। इसकी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका नाम है प्योर इटर्नल फॉर्म, जिसमें जाकर के इसने सारे ही नॉन कैनन एनिमे गॉड्स को अपने सिर्फ 50% पावर में ही डिफीट कर दिया था। तो यस, इस वजह से इसको नंबर 4 पे रखा है। देन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आता है ड्रिप गोकू। वेल, ड्रिप गोकू की भी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म ही नंबर 3 को डिजर्व करती है, क्योंकि इस फॉर्म में उसने एमरल्ड फ्रीजा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन था, जिसने की ड्रिप गोकू की बेस फॉर्म जो थी उसको भी डिफीट कर दिया था। अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में गोकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस फॉर्म को गोकू की क्रिएटर फॉर्म भी कहा जाता है, जो कि बीइंग्स को क्रिएट करती है, नॉन कैनन गॉड्स को क्रिएट एंड इरेज करती है, सेलेस्टियल बीइंग्स को यूनिवर्स में लाती है, उनको मिटाती है, मल्टीवर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज एंड उसमें कोई भी चीज क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड देन नंबर 2 पे है गॉड फ्यूजन गोकू। वेल, ये बहुत शॉकिंग है क्योंकि ये फॉर्म तो नंबर 1 को डिजर्व करनी चाहिए थी, पर नंबर 1 जो फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा कूल है। पहले यहाँ पर गॉड फ्यूजन गोकू की बात करें तो ये गोकू की फॉर्म है, बस इसमें उसने एक्चुअल ऑडियंस के साथ फ्यूजन कर लिया है। अभी उसके पास नरेटिव लेवल पावर्स आ चुकी है, यानी कि वो स्टोरीज को रीराइट कर सकता है, वो स्टोरीज को रियलिटी में रख सकता है और उनको इरेज भी कर सकता है। उसके पास चीजों को क्रिएट एंड इरेज करने की पावर है और उसने फोर्थ वॉल को ब्रेक कर लिया है, यानी कि उसने फिक्शन वर्ल्ड और एक्चुअल वर्ल्ड के बीच के डिफरेंस को जान लिया है। तो अभी बात आती है कि नंबर 1 में मैंने कौन सी फॉर्म को रखा है। वेल, पावर एंड एबिलिटीज के अकॉर्डिंग यही सारी ट्रांसफॉर्मेशंस रैंकिंग में थी। नंबर 1 पे जो फॉर्म है उसको आप इस रैंकिंग से अलग कर दो, उसका नाम है सन वुकोंग गोकू। बेसिकली ये फैंस की एक और नई फॉर्म है जिसमें गोकू को सन वुकोंग की पावर्स दी गई है। वैसे सन वुकोंग का मतलब ही सन गोकू है, यानी सन वुकोंग ही सन गोकू है। बस फैंस ने फैंडम में एक और फॉर्म को क्रिएट कर दिया जिसका नाम रखा है सन वुकोंग गोकू, जहां पर उसके पास सन वुकोंग की पावर्स आ चुकी है। वेल, अभी इसकी पावर एंड एबिलिटीज पूरी तरह से क्लियर नहीं की है कि उसके पास क्या है, बस फैंडम में एक और गोकू की नई फॉर्म आ चुकी है। वेल, यही थी गोकू की कुछ नॉन कैनन 15 सबसे पावरफुल फॉर्म्स। कोई अगर मुझसे छूट गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।